वेद प्रकाश जी, महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं तिहाड़ जेल में डीएसपी हूँ। और महाराज जी, आपका एक प्रश्न था कि मतलब वहाँ कैदी, बहुत सारे ऐसे कैदी आते हैं, उद्दंड स्वभाव के आते हैं। कह रहे हैं कि उनसे साथ रहते हुए उनको भी भगवत प्राप्ति का मार्ग, और मेरे लिए भी क्या उत्कृष्ट मार्ग होगा कि भगवत। देखो क्या है कि इसमें भगवत प्राप्ति एक ऐसी बात है, जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको कोई करा नहीं सकता, ये पक्की बात है। इसमें जबरदस्ती नहीं चलता। ये मार्ग ही श्रद्धा और विश्वास का है। जब श्रद्धा आपके अंदर जागृत हो जाए, विश्वास जागृत हो जाए, फिर आपके लिए ये मार्ग है। और जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं, तो जबरदस्ती तो आपको हम भोजन भी नहीं पवा सकते। नहीं, आप नामो खोलो, हम जबरदस्ती डालें, आप उगल दो। तो ये तो भगवदामृत है, भगवदानंद है। अच्छा, बड़ा कठिन है, उनको भी हो सकती है, पर वो स्वीकार करे तब ना। पर जो जिस बुद्धि ने उद्दंडता करवाई, धर्म विरुद्ध आचरण कराए, और उसका वहां दंड भोग रहे, यदि पश्चाताप हो जाए उनको हृदय में, तो मार्ग खुल जाए। पर यदि पश्चाताप नहीं होगा, तो आप लाख उपाय करो, परिवर्तन हमारे कहने से नहीं होगा, आपके स्वीकार से परिवर्तन होगा। आप समझ पा रहे ना? अगर आपकी स्वीकृति नहीं है, तो मैं यहां से कुछ बोलूं, आप सुन के वही अपनी मनमानी करें, और आप कहें मैं साधु संग करता हूं, तो इतना भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा, चाहे 20 वर्ष आप हमारे पास आए। अगर कोई सुधरना चाहे, तो कितना भी बड़ा कोई हिंसक पापी चोर हो, वो सुधर सकता है, पर सुधरना चाहे। अगर वो सुधरना ना चाहे, तो हमारे पास रोज बैठे तो भी नहीं सुधर सकता, पक्की बात है। अगर सुधरना ना चाहे तो नहीं सुधर सकता, और सुधरना चाहे तो कोई भी सुधर सकता है। उसके आगे ये नहीं लगाया जा सकता कि ये सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता है। और सुधरने का स्वरूप यही है, जो वो किए हैं वो नहीं करना चाहिए। दूसरों की हिंसा, बेविचार, चोरी, मारपीट, इसी में तो जेल जाया जाता है। ये गंदी बातें ना करे, भगवान का नाम जप करे। अगर हो गया है तो भगवान क्षमा कर देंगे, अपना आगे का रास्ता ठीक कर ले। पर भला जेल में बैठ करके भगवान नाम जप करे, बढ़िया, मतलब गुफा में मानो महात्मा भजन कर रहा है, और रुचि के अनुसार भोजन नहीं मिलना, मानो एक त्यागी महात्मा भजन कर रहा है, क्योंकि जो मिलेगा वही तो खाना है। एक कमरे में मान लो बंद, तो बढ़िया गुफा में भजन कर रहा है। जब कोई मिलाने वाला व्यवस्था बनेगी तभी मिलोगे किसी से। कितना बढ़िया भजन का योग है। वो भगवत प्राप्ति वही कर सकता है, क्योंकि जो भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए वो सब है। प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, नहीं। पर वो ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि निकृष्ट आचरणों से युक्त रही है। अब कोई ऐसा पुण्यवान हो कि ऐसा सोच ले तो हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि बिना अपनी स्वीकृति के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज जी, आपने बताया कि आपके प्रयासों से काफी कैदियों में सुधार हुआ, इसके लिए इनको 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हाँ, किया अब गया। क्या है कि उनमें, जैसे आपको बताया, वो सुधरना चाहते हैं, उनको लगा कि मेरे से गलती हुई और समझ आ गई, सुधर जाएंगे। अगर वो स्वीकृति ना करे, तो चाहे जितना समझाओ, आप कैसे समझ जाएंगे? स्वीकृति से है वो। जब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे संयोग वशात गलती हो जाती है, उनके मन में पापाचरण नहीं, पर संयोग वशात और फंस गए, वो सुधर सकते हैं। और जिनका व्यसन ही है ये, तो आपके सामने आपके पैर भी छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पर पीछे वो ऐसे ही रहेंगे जैसे रहेंगे, क्योंकि उनकी स्वीकृति बदलना बड़ा कठिन होता है। और अगर स्वीकृति बदल जाए, तो देखो अपने लोग भक्तों के चरित्र गाते हैं कि पहले वो ऐसे रहे, फिर इतने बड़े महात्मा बन गए। तो ये तो बड़ा, मतलब सराहनीय कार्य है कि ऐसे उद्दंड बुद्धि को अगर कहीं किसी भी तरह सुधारा जाए, तो ये बहुत बड़ी मंगल बात है। और भगवान इसमें आपको बल देते हैं। अगर आप दूसरों का सुख चाहें, दूसरों का अच्छा मार्ग चाहें, तो भगवान का बल मिलता है, और उसी बल से हम सामने सुधार करते हैं। तो उत्तम बात है कि थोड़ी देर जो सत्संग की बातें हैं वो उनको सुनाइए, और अगर हो सके तो नाम जप की प्रेरणा कीजिए कि जैसे भी बने तुम राम कृष्ण हरि जपो, तो तुम्हारा आसुरी जो भाव है वो नष्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवत प्राप्ति ना कर सके, पर वो स्वीकृति करके आचरण में चले, तब हो सकता है। हमने यहाँ देखा है कि जैसे एक बहुत बड़े महापुरुष थे, परमानंद जी नाम था। तो जहाँ भगवान का भाव उत्पन्न होता है, तो सब लोग आने लगते हैं, जैसे पुष्प में पराग तो भौरे मंडराने लगते हैं। धनी मानी जन, बड़े बड़े पदाधिकारी उनके पास आन, तो फिर ईश्वर भी आता है।
खान-पान सब ऐसे वैभव भी आता है। तो उसमें एक बहुत मास्टर थे, वो शिष्य बन गए थे उनके, पर उनकी बुद्धि मतलब रजोगुणी थी। तो उनको लगा कि कोई दूसरा महंत ना बन जाए और मैं ही इस वैभव का महंत बनूँ, इसलिए वो उन्होंने अपने गुरुदेव को आहार में जहर दे दिया। खप्पर होता है नारियल का, सन्यासी थे वो, बड़े सिद्ध महापुरुष। शरीर की भी शुद्ध नहीं रहती थी। तो स्नान किया ऐसे ही निकल पड़े, जो लोग आए तो उनको वस्त्र धारण करो, ऐसी ऊंची अवस्था। तो जब ऐसे देखा उन्होंने तो कहा कि ये किसने, वो सामने वो, तो ऐसे देखा पर सोचा कि और गुरु भाई उसको दंड न दे, तो कहा बच्चा क्या तुम समझते हो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? और पी ले। 7 दिन तक कुछ नहीं। इसके बाद उसको बुलाया और कहा देखो अब हमारा समय आ रहा है इसलिए जा रहा हूं, तुम्हारे जहर से नहीं। एकांत में उससे कहा कि पर तुमने जो अपराध किया है, हम कहेंगे किसी से नहीं, पर इसको तुम भोग नहीं पाओगे, इतना बड़ा दुख मिलेगा, तुमने क्या गलती कर दी। 7 दिन तक कोई जहर का प्रभाव नहीं, जब शरीर छूटा तो पूरा शरीर काला पड़ गया। योगी थे, महापुरुष थे, पर जहर तो था ही ना। अब उनके शरीर पूरा होते, महंत की तो बात जाने दो, देखा उनके शरीर की त्वचा ऐसे फट गई जैसे पानी बहा हो फिर वहां से निकल गया हो, भूमि सूख गई हो तो पपड़ी नहीं हो जाती, और मवाद जहां से पपड़ी वहीं से मवाद, पूरा शरीर सड़ गया। चीख चीख के उन्होंने प्राण। ये जो महापुरुषों का प्रभाव है, जब उनकी वाणी के अनुसार चलो तब पड़ता नहीं। देखो इतने बड़े सिद्ध महापुरुष के समीप उनका शिष्य क्या अपराध कर दिया कि लौकिक संपत्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव को जहर दे दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि उपाय करना चाहिए, और जो स्वीकार कर लेगा तो उसका मंगल ही हो जाएगा। जी।